हेलो गाइस। मेरा नाम विवेक गुप्ता है और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है टेक स्टॉक। आज कुछ सोचा कि कुछ नया लेके आता हूँ आपके सामने। मैंने सोचा कि अभी रिसेंटली आईपीओ काफ़ी फेमस होते हैं। जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं और जो सेफेस्ट इन्वेस्टर होते हैं उनका इन्वेस्टमेंट आईपीओ को लेके काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वो आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक ज़्यादातर सेफेस्ट तरीका मानते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि उनको लगता है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करते ही जब शेयर हमारा एक्सचेंज पे अलॉट होगा, उसके बाद हमारे डीमैट में आने के बाद में हम उसको सेल करेंगे तो हमें शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा मिल सकता है। क्योंकि ऐसा आप देख सकते हैं कि कोई भी जब शेयर आता है, किसी शेयर का आईपीओ आता है और वो एक्सचेंज पे अलॉट होता है, तो उसका प्राइस जो है सेम डे ही हाई जाता है। उसको बेच के हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और रिसेंटली आईआरसीटीसी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अप्रॉक्स जो है अप्रॉक्स 350 के नियर का प्राइस था और 1400 1500 तक गया था शेयर। सो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो स्टॉक जो है 8 गुना रिटर्न आपको दे चुका है ऑलरेडी। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक तरीके से सेफेस्ट है और लोगों का मानना भी है ऐसा। सो रिसेंटली हम बात करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो अभी रिसेंटली नया आईपीओ आने वाला है, रोसरी बायोटेक का। काफ़ी ये अच्छी कंपनी है और मैं इसकी कुछ तारीफ भी करूंगा और कुछ शायद नुकसान भी बताऊं। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे। रोजरी बायोटेक का जो इस्टेब्लिश्ड हुई थी वो 2009 में, मुंबई इसका हेड क्वार्टर है। और जो इस कंपनी का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग है वो टेक्सटाइल में है, केमिकल्स में है। मींस टेक्सटाइल्स केमिकल्स में जो टेक्सटाइल में यूज़ होने वाले जो केमिकल्स प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और साथ ही साथ में ये प्रोवाइड्स करती है आपको अपैरल एंड एनिमल एंड पोल्ट्री फीड का। मीन्स ये एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी अच्छा इसका जो है डाइवर्सिफाइड है और एफएमसीजी में भी इसका काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। साथ में अगर हम बात करें तो रोजरी बायोटेक जो है, जो ये कंपनी है, उसमें इंडिया के अलावा बांग्लादेश, वियतनाम और मॉरिशस को मिला के टोटल 18 कंट्रीज में ये ऑपरेट करती है। गाइस काफ़ी अच्छी बात है ये। आपको जो है ये अपने इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज में भी इसका इन्वेस्टमेंट है। इसका प्रॉफिट भी मे बी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छा हो सकता है इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एज अ रिपोर्ट्स, अगर हम एफएनएस रिपोर्ट्स की जो 13 सितंबर 2019 की हम बात करें, तो ये अभी तक जो है इंडिया की लार्जेस्ट टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की। और इसकी जो रेंज रही है वो 1948 डिफरेंट प्रोडक्ट्स रेंज रही है, जिसमें 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। मैंने बात बात कही भी है आपसे, एफएमसीजी में भी इसका इन्वेस्टमेंट है, केमिकल्स में भी है। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिफरेंट टाइप के 1948 प्रोडक्ट्स में इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस कंपनी में होती है। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ्स देखेंगे जो कि आज के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें हम पहले नंबर पे पाएंगे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। क्योंकि मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया भी है कि 1948 इसके प्रोडक्ट्स हैं जो कि अलग अलग हैं। आप केमिकल में भी, एफएमसीजी में भी हैं। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। वेल नोन टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छी जानी मानी कंपनी है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कहीं से बाहर ऑर्डर नहीं लेती है, डायरेक्ट अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इंडिया में और बाकी 18 कंट्रीज में सप्लाई करती है। स्ट्रॉन्ग आर एंड डी फैसिलिटी, मीन्स की रिसर्च एंड डेजिग्नेशन जो है वर्ड है आर-एन-डी। इसका मीन्स है रिसर्च एंड डेजिग्नेशन, मीन्स कि यहाँ पे जो भी रिसर्च होती है वो इन हाउस कंपनी में ही होती है और इसके बाद रिसर्च होने के बाद जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी इंडिया में ही होती है। एंड नंबर 5 पे आते हैं, इसका पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। यानी कि अगर आप कहीं छोटी जगह से हैं या बड़े शहर से भी हैं तो वहाँ पे भी आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे। तो हम बात करेंगे कि अभी जो है कि इन्होंने कितनी कमाई की है, कितने इनके ऊपर जो है कर्ज हैं। तो इस तरीके के कुछ हैं फाइनेंशियल जो हम रिकॉर्ड्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको हम किसी कंपनी के बारे में डिसाइड करते हैं कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या बुरी है, क्या हमें लॉस मिल सकता है या हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो हम इसमें देख लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा इसके फाइनेंशियल अकॉर्डिंग के अंडर में ये अभी मिड कैप में ही आती है, लार्ज कैप में नहीं है। हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की। इसके पास जो प्रीवियसली ईयर की है हम बात करेंगे, सॉरी करंट ईयर की हम बात करेंगे 31 मार्च 2020 तक, पिछले फाइनेंशियल ईयर को लेके।
जिसमें इसके पास टोटल एसेट है 4715 का और टोटल रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ था 6038 का, जिसमें अगर प्रॉफिट निकालना चाहें आफ्टर टैक्स डिडक्शन के बाद तो इसका 652.53 मिलियन का है। सो काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट है ये, काफ़ी बेहतरीन प्रॉफ़िट है और आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि मार्च 2017 से लेके अभी तक के 2020 यानी कि अगर हम प्रॉपर देखा जाए तो 4 साल की हम बात करें, 4 साल में इसने काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफ़िट अर्न किया है, कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। सो इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं पे इसका अच्छा है और प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे इसके रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसका ₹2 पर इक्विटी शेयर का इसकी फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो ₹423 टू ₹425 पर इक्विटी शेयर के अकॉर्डिंग इसके बिड लग रही है। मार्केट लॉट 35 शेयर्स का है और जो मार्केट में कैपिटलाइजेशन है वो ₹2207 का है। इश्यू साइज़ इसका 496 करोड़ है। न्यू इश्यू साइज़ 50 करोड़ है एंड ऑफर फॉर सेल 446.25 करोड़ है। अब हम इसकी डिटेल्स में अच्छे से जाते हैं क्योंकि देखिए फेस वैल्यू क्या होता है कि एक्चुअल में जो प्राइस की वैल्यू है वो आपको यही है, अगर शेयर नुकसान में जाता है या फिर प्रॉफिट में जाता है, इन केस शेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ₹2 पर शेयर आपको मिलने ही मिलने हैं। आईपीओ प्राइस की बात कर लें ₹423 टू 425 है। 35 शेयर्स आपको एक लॉट साइज में आपको मिलेंगे, यानी कि अगर आप 425 के अकॉर्डिंग चलते हैं और 35 शेयर के हिसाब से चलते हैं तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट ₹14,875 का एक लॉट पे रहेगा। अब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ₹2207 है, यानी कि अप्रॉक्स मिड कैप में ही आते हैं ये शेयर आएगा। और आगे हम बढ़ते हैं। इशू साइज 496 करोड़, न्यू इशू साइज और ऑफर फॉर सेल, ये तीन चीजें हैं जो किसी स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों इंपॉर्टेंस रखती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इशू साइज 496 करोड़ है और न्यू इशू साइज 50 करोड़ है, यानी कि इशू साइज में जो 496 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर्स हैं, वो इनके मालिक के पास हैं और जो न्यू इश्यू साइज़ है 50 करोड़, यानी कि वो कंपनी के पास है। डायरेक्टली मैं आपसे ये कहूँगा कि 496 करोड़ रुपीज़ के जो शेयर हैं, यानी कि अगर आप इस शेयर को खरीदते हैं, आपको अलॉटमेंट होता है या एआईपीओ आपको मिलता है, तो आपका जितना भी पैसा है 496 करोड़ तक का, वो आपका पैसा इनके मालिक की जेब में जाएगा, ना कि कंपनी के पास जाएगा। इश्यू साइज़ का मतलब ही यही है। न्यू इश्यू साइज़ पे हम आ जाते हैं। 50 करोड़ है, यानी कि अगर आपने पैसा अपने आईपीओ में आपने लगाया है, शेयर आपको मिले, तो आपका पैसा कंपनी के पास जा रहा है, तो कंपनी में जितना इन्वेस्टमेंट होना है वो 50 करोड़ है। ये बाद में उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो उनके मालिक हैं, जो ओनर्स हैं, उनके पास जो पैसा जा रहा है वो कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितना पैसा जो है कंपनी में इन्वेस्ट करके आगे प्रोडक्ट बना के आगे पैसा जनरेट करते हैं, कंपनी को और प्रॉफिट में लाते हैं, वो बाद में चीज़ें डिपेंड करती। मीन्स कि ऑफर फॉर सेल अगर उसमें 496 करोड़ में से 50 करोड़ घटा देंगे, लेस कर देंगे, तो 446.25 करोड़ सीधा-सीधा जो है आप इनके मालिक के पास जा रहा है। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बिड पे, ऑफर पे। बिड जो इसकी लगने वाली स्टार्ट होने वाली है वो 13th ऑफ जुलाई को है से लेके 15th ऑफ जुलाई तक की रहेगा। जो आपको अलॉटमेंट होगा वो 20 ऑफ जुलाई को होगा और जो जिन्होंने बिड इनकी नहीं मिल पाया, इनको शेयर अलॉटमेंट नहीं हो पाया है, उनका रिफंड जुलाई 21 को हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर यानी कि शेयर जो आपके डीमैट अकाउंट में शो होने लगेंगे वो 22 जुलाई को होने लगेंगे और शेयर लिस्टिंग जो एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी वो 23 ऑफ जुलाई को होगी। अब लास्ट में जो मेन चीज आती है वो है कंक्लूजन, यानी कि फर्स्ट हमारा है बाई और नॉट, इसको खरीदें या नहीं। सो गाइस मैं तो ये कहूँगा आपसे कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि केमिकल कंपनी है और केमिकल कंपनी का आपको पता है हमेशा से बोलबाला रहा है और करंटली में भी बोलबाला रहेगा, यानी कि अच्छा मूवमेंट मिल सकता है इस कंपनी में। बट थोड़ा-सा एक डर रहेगा इसमें। क्यों डर रहेगा? क्योंकि सेकंड में आपको दिख रहा है राइट टाइम टू बाय, यानी कि ये करंट जो मार्केट की सिचुएशन है, क्योंकि अभी प्रीवियसली एक आईपीओ आया था एसबीआई कार्ड का जो अप्रॉक्स 750 की रेंज में हुआ था और लिस्टिंग होते ही काफ़ी डाउन चला गया था एंड दोबारा इसका जो हाई है वो 769 का ही है, जो सेकंड डे इसका हाई सेकंड डे में गया था ये रेट एंड वहाँ से काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी क्योंकि लोगों को मार्केट को लेके डर था। सो वहाँ पे लोगों ने बेच के बिना प्रॉफिट के या कह सकते हैं थोड़े से प्रॉफिट सेल कर दिया और उसके बाद लोग वहां से निकल गए।
सो इस टाइम पैनिक माहौल है, काफ़ी बुरा दौर भी गुजरा है निफ्टी के लिए और सेंसेक्स के लिए, मार्केट के लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी लॉस भी लोगों को हुआ है और काफ़ी पैसा भी इन्वेस्टरों का डूबा है। सो आई थिंक कि मेरे ख्याल से जो है आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं बता देता हूँ क्लियरली। फर्स्ट कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सो एक लॉट के साथ। ठीक है, आप एक लॉट के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि इन केस अगर जिस दिन ये इसकी अलॉटमेंट या लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग होगी, उस दिन मार्केट सस्टेन रही तो आप ये मौका मिस कर देंगे। क्योंकि जो एक डब्बा मार्केट होती है जिसे हम बाहरी मार्केट कहते हैं, जिसमें अनुमान लगाते हैं लोग, उनका कहना है कि इसमें जो प्रीमियम ऐड होगा, यानी कि अगर हम बात करें तो 525 का इसका प्राइस रेंज है, 523 तो 525, उसमें 140 रुपीज हम ऐड करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है अप्रॉक्स 565 या 563 की रेंज आएगी। उस पे ये लिस्टिंग इसकी एक्सचेंज पे हो सकती है, तो वो प्रॉफिट आप मिस कर सकते हो। तो उस प्रॉफिट को पाने के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन वन लॉट के साथ कीजिए। बट एक कंडीशन और है, अगर आप सोचते हैं कि इसमें मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है और काफ़ी अच्छा इसका प्रोडक्ट्स वाइज है, तो कम से कम अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 6 से 8 महीने या 1 साल के लिए, तो इसमें आप अच्छे से एक्स्ट्रा लॉट के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो मैक्सिमम इसमें लॉट साइज है, जो मैक्सिमाइज कर रखा है कंपनी की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से, तो वो इसमें 33 है। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। आप एक लॉट के साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपना पैसा सेफ रखिए। सबसे पहले इस मार्केट से अभी बचिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी पैनिक है और जिस टाइम इसकी लिस्टिंग होगी उस टाइम पे करंट सिचुएशन क्या रहेगी, इसमें कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बता सकता। सो अवेयर रहिए। मैं और मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने इसके लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, वहाँ पे लिंक डाल रखा है, आप उस पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम पे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। साथ ही में जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बजाना मत भूलिएगा। सो लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट भी कीजिएगा, और अगर कोई इशू है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप वहाँ उस पे रेज़ भी कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में, मैं डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। सो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्रॉफ़िट के साथ सेल कर दिया और उसके बाद लोग वहाँ से निकल गए। सो इस टाइम पैनिक माहौल है, काफ़ी बुरा दौर भी गुजरा है निफ्टी के लिए और सेंसेक्स के लिए, मार्केट के लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी लॉस भी लोगों को हुआ है और काफ़ी पैसा भी इन्वेस्टरों का डूबा है। सो आई थिंक कि मेरे ख्याल से जो है आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं बता देता हूँ क्लियरली। फर्स्ट कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सो एक लॉट के साथ। ठीक है, आप एक लॉट के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि इन केस अगर जिस दिन ये इसकी अलॉटमेंट या लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग होगी, उस दिन मार्केट सस्टेन रही तो आप ये मौका मिस कर देंगे। क्योंकि जो एक डब्बा मार्केट होती है जिसे हम बाहरी मार्केट कहते हैं, जिसमें अनुमान लगाते हैं लोग, उनका कहना है कि इसमें जो प्रीमियम ऐड होगा, यानी कि अगर हम बात करें तो 525 का इसका प्राइस रेंज है, 523 तो 525, उसमें 140 रुपीज हम ऐड करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है अप्रॉक्स 565 या 563 की रेंज आएगी। उस पे ये लिस्टिंग इसकी एक्सचेंज पे हो सकती है, तो वो प्रॉफिट आप मिस कर सकते हो। तो उस प्रॉफिट को पाने के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन वन लॉट के साथ कीजिए। बट एक कंडीशन और है, अगर आप सोचते हैं कि इसमें मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है और काफ़ी अच्छा इसका प्रोडक्ट्स वाइज है, तो कम से कम अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 6 से 8 महीने या 1 साल के लिए, तो इसमें आप अच्छे से एक्स्ट्रा लॉट के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो मैक्सिमम इसमें लॉट साइज है, जो मैक्सिमाइज कर रखा है कंपनी की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से, तो वो इसमें 33 है। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। आप एक लॉट के साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपना पैसा सेफ रखिए। सबसे पहले इस मार्केट से अभी बचिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी पैनिक है और जिस टाइम इसकी लिस्टिंग होगी उस टाइम पे करंट सिचुएशन क्या रहेगी, इसमें कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बता सकता। सो अवेयर रहिए। मैं और मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने इसके लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, वहाँ पे लिंक डाल रखा है, आप उस पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम पे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा।
साथ ही में जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बजाना मत भूलिएगा। सो लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट भी कीजिएगा और अगर कोई इश्यू है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप वहाँ उस पे रेज़ भी कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में, मैं डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। सो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मेरा नाम विवेक गुप्ता है और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है टेक स्टॉक। सो आज कुछ सोचा कि कुछ नया लेके आता हूँ आपके सामने। मैंने सोचा कि अभी रिसेंटली आईपीओ काफ़ी फेमस होते हैं, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं और जो सेफेस्ट इन्वेस्टर होते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट आईपीओ को लेके काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वो आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक ज़्यादातर सेफेस्ट तरीका मानते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि उनको लगता है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करते ही जब शेयर हमारा एक्सचेंज पे अलॉट होगा, उसके बाद हमारे डीमैट में आने के बाद में हम उसको सेल करेंगे, तो हमें शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा मिल सकता है। क्योंकि ऐसा आप देख सकते हैं कि कोई भी जब शेयर आता है, किसी शेयर का आईपीओ आता है और वो एक्सचेंज पे अलॉट होता है, तो उसका प्राइस जो है सेम डे ही हाई जाता है। उसको बेच के हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और रिसेंटली आईआरसीटीसी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अप्रॉक्स जो है अप्रॉक्स 350 के नियर का प्राइस था और 1400 1500 तक गया था शेयर। सो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो स्टॉक जो है 8 गुना रिटर्न आपको दे चुका है ऑलरेडी। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक तरीके से सेफेस्ट है और लोगों का मानना भी है ऐसा। सो रिसेंटली हम बात करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो अभी रिसेंटली नया आईपीओ आने वाला है रोसरी बायोटेक का। काफ़ी ये अच्छी कंपनी है और मैं इसकी कुछ तारीफ़ भी करूँगा और कुछ शायद नुकसान भी बताऊँ। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। सो फर्स्ट हम बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। रोज़री बायोटेक का जो इस्टेब्लिश्ड हुई थी वो 2009 में, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। और जो इस कंपनी का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग है वो टेक्सटाइल में है, केमिकल्स में है। मीन्स टेक्सटाइल्स केमिकल्स में जो टेक्सटाइल में यूज़ होने वाले जो केमिकल्स प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। और साथ ही साथ में ये प्रोवाइड्स करती है आपको अपैरल एंड एनिमल एंड पोल्ट्री फीड का। मीन्स ये एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी अच्छा इसका जो है डाइवर्सिफ़ाइड है और एफएमसीजी में भी इसका काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। साथ में अगर हम बात करें तो रोज़री बायोटेक जो है, जो ये कंपनी है, उसमें इंडिया के अलावा बांग्लादेश, वियतनाम और मॉरिशस को मिला के टोटल 18 कंट्रीज़ में ये ऑपरेट करती है। सो गाइस काफ़ी अच्छी बात है ये। आपको जो है ये अपने इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज में भी इसका इन्वेस्टमेंट है। सो इसका प्रॉफिट भी मे बी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छा हो सकता है इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एज अ रिपोर्ट्स, अगर हम एफएनएस रिपोर्ट्स की जो 13 सितंबर 2019 की हम बात करें, तो ये अभी तक जो है इंडिया की लार्जेस्ट टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की। और इसकी जो रेंज रही है वो 1948 डिफरेंट प्रोडक्ट्स रेंज रही है, जिसमें 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। मैंने बात बात कही भी है आपसे, एफएमसीजी में भी इसका इन्वेस्टमेंट है, केमिकल्स में भी है। इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो डिफरेंट टाइप के 1948 प्रोडक्ट्स में इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस कंपनी में होती है। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ्स देखेंगे जो कि आज के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें हम पहले नंबर पे पाएँगे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। क्योंकि मैंने आपको अभी प्रीवियसली बताया भी है कि 1948 इसके प्रोडक्ट्स हैं, जो कि अलग-अलग हैं। आप केमिकल में भी, एफएमसीजी में भी हैं। सो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। वेल नोन टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छी जानी-मानी कंपनी है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कहीं से बाहर ऑर्डर नहीं लेती है, डायरेक्ट अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इंडिया में और बाकी 18 कंट्रीज़ में सप्लाई करती है। स्ट्रॉन्ग आर-एन-डी फैसिलिटी मीन्स की रिसर्च एंड डेजिग्नेशन जो है वर्ड है आर-एन-डी, इसका मीन्स है रिसर्च एंड डेजिग्नेशन। मीन्स कि यहाँ पे जो भी रिसर्च होती है वो इन हाउस कंपनी में ही होती है और इसके बाद रिसर्च होने के बाद जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी इंडिया में ही होती है। एंड नंबर 5 पे आते हैं, इसका पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, यानी कि अगर आप कहीं छोटी जगह से हैं या बड़े शहर से भी हैं, तो वहाँ पे भी आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट ईज़िली अवेलेबल मिल जाएँगे। नेक्स्ट आते हैं इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे।
तो हम बात करेंगे कि अभी जो है कि इन्होंने कितनी कमाई की है, कितने इनके ऊपर जो है कर्ज हैं, तो इस तरीके के कुछ हैं फाइनेंशियल जो हम रिकॉर्ड्स लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको हम किसी कंपनी के बारे में डिसाइड करते हैं कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या बुरी है, क्या हमें लॉस मिल सकता है या हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तो हम इसमें देख लेते हैं क्योंकि आपको भी पता होगा इसके फाइनेंशियल अकॉर्डिंग के अंडर में ये अभी मिड कैप में ही आती है, लार्ज कैप में नहीं है। सो हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की। इसके पास जो प्रीवियसली ईयर की है हम बात करेंगे, सॉरी करंट ईयर की हम बात करेंगे 31 मार्च 2020 तक, पिछले फाइनेंशियल ईयर को लेके, जिसमें इसके पास टोटल एसेट है 4715 का और टोटल रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ था 6038 का, जिसमें अगर प्रॉफिट हम प्रॉफिट निकालना चाहें आफ्टर टैक्स डिडक्शन के बाद, तो इसका 652.53 मिलियन का है। सो काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट है ये, काफ़ी बेहतरीन प्रॉफ़िट है और आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि मार्च 2017 से लेके अभी तक के 2020, यानी कि अगर हम प्रॉपर देखा जाए तो 4 साल की हम बात करें, 4 साल में इसने काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफ़िट अर्न किया है एंड कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। सो इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं पे इसका अच्छा है और प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे इसके रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसका ₹2 पर इक्विटी शेयर का इसकी फेस वैल्यू है। आईपीओ प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो ₹423 टू ₹425 पर इक्विटी शेयर के अकॉर्डिंग इसके बिड लग रही है। मार्केट लॉट 35 शेयर्स का है और जो मार्केट में कैपिटलाइजेशन है वो ₹2207 का है। इश्यू साइज़ इसका 496 करोड़ है, न्यू इश्यू साइज़ 50 करोड़ है एंड ऑफर फॉर सेल 446.25 करोड़ है। अब हम इसकी डिटेल्स में अच्छे से जाते हैं क्योंकि देखिए फेस वैल्यू क्या होता है कि एक्चुअल में जो प्राइस की वैल्यू है वो आपको यही है, अगर शेयर नुकसान में जाता है या फिर प्रॉफिट में जाता है, इन केस शेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको ₹2 पर शेयर आपको मिलने ही मिलने हैं। आईपीओ प्राइस की बात कर लें ₹423 टू 425 है, 35 शेयर्स आपको एक लॉट साइज में आपको मिलेंगे, यानी कि अगर आप 425 के अकॉर्डिंग चलते हैं और 35 शेयर के हिसाब से चलते हैं तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट ₹14,875 का एक लॉट पे रहेगा। अब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ₹2207 है, यानी कि अप्रॉक्स मिड कैप में ही आते हैं ये शेयर आएगा। और आगे हम बढ़ते हैं, इशू साइज 496 करोड़, न्यू इशू साइज और ऑफर फॉर सेल। ये 3 चीज़ें हैं जो किसी स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों इंपॉर्टेंस रखती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इश्यू साइज 496 करोड़ है और न्यू इश्यू साइज 50 करोड़ है, यानी कि इश्यू साइज में जो 496 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर्स हैं, वो इनके मालिक के पास हैं और जो न्यू इश्यू साइज है 50 करोड़, यानी कि वो कंपनी के पास है। डायरेक्टली मैं आपसे ये कहूँगा कि 496 करोड़ रुपीज़ के जो शेयर हैं, यानी कि अगर आप इस शेयर को खरीदते हैं, आपको अलॉटमेंट होता है या एआईपीओ आपको मिलता है, तो आपका जितना भी पैसा है 496 करोड़ तक का, वो आपका पैसा इनके मालिक की जेब में जाएगा, ना कि कंपनी के पास जाएगा। इश्यू साइज का मतलब ही यही है। न्यू इश्यू साइज पे हम आ जाते हैं, 50 करोड़ है, यानी कि अगर आपने पैसा अपने आईपीओ में आपने लगाया है, शेयर आपको मिले, तो आपका पैसा कंपनी के पास जा रहा है, तो कंपनी में जितना इन्वेस्टमेंट होना है वो 50 करोड़ है। ये बाद में उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो उनके मालिक हैं, जो ओनर्स हैं, उनके पास जो पैसा जा रहा है वो कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितना पैसा जो है कंपनी में इन्वेस्ट करके आगे प्रोडक्ट बना के आगे पैसा जनरेट करते हैं, कंपनी को और प्रॉफिट में लाते हैं, वो बाद में चीज़ें डिपेंड करती। मीन्स कि ऑफर फॉर सेल अगर उसमें 496 करोड़ में से 50 करोड़ घटा देंगे, लेस कर देंगे, तो 446.25 करोड़ सीधा-सीधा जो है आप इनके मालिक के पास जा रहा है। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बिड पे, ऑफर पे। बिड जो इसकी लगने वाली, स्टार्ट होने वाली है वो 13th ऑफ जुलाई को है, से लेके 15th ऑफ जुलाई तक की रहेगा। जो आपको अलॉटमेंट होगा वो 20 ऑफ जुलाई को होगा और जो जिन्होंने बिड इनकी नहीं मिल पाया, इनको शेयर अलॉटमेंट नहीं हो पाया है, उनका रिफंड जुलाई 21 को हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर यानी कि शेयर जो आपके डीमैट अकाउंट में शो होने लगेंगे वो 22 जुलाई को होने लगेंगे और शेयर लिस्टिंग जो एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी वो 23 ऑफ जुलाई को होगी। अब लास्ट में जो मेन चीज आती है वो है कंक्लूजन, यानी कि फर्स्ट हमारा है बाई और नॉट, इसको खरीदें या नहीं। सो गाइस मैं तो ये कहूंगा आपसे कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
क्योंकि केमिकल कंपनी है और केमिकल कंपनी का आपको पता है हमेशा से बोलबाला रहा है और करंटली में भी बोलबाला रहेगा, यानी कि अच्छा मूवमेंट मिल सकता है इस कंपनी में। बट थोड़ा-सा एक डर रहेगा इसमें। क्यों डर रहेगा? क्योंकि सेकंड में आपको दिख रहा है राइट टाइम टू बाय, यानी कि ये करंट जो मार्केट की सिचुएशन है, क्योंकि अभी प्रीवियसली एक आईपीओ आया था एसबीआई कार्ड का जो अप्रॉक्स 750 की रेंज में हुआ था और लिस्टिंग होते ही काफ़ी डाउन चला गया था एंड दोबारा इसका जो हाई है वो 769 का ही है, जो सेकंड डे इसका हाई सेकंड डे में गया था ये रेट एंड वहाँ से काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी क्योंकि लोगों को मार्केट को लेके डर था। सो वहाँ पे लोगों ने बेच के बिना प्रॉफिट के या कह सकते हैं थोड़े से प्रॉफिट के साथ सेल कर दिया और उसके बाद लोग वहां से निकल गए। सो इस टाइम पैनिक माहौल है, काफी बुरा दौर भी गुजरा है निफ्टी के लिए और सेंसेक्स के लिए, का मार्केट के लोगों के लिए, क्योंकि काफी लॉस भी लोगों को हुआ है और काफी पैसा भी इन्वेस्टरों का डूबा है। सो आई थिंक कि मेरे ख्याल से जो है आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं बता देता हूँ क्लियरली। फर्स्ट कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सो एक लॉट के साथ, ठीक है? आप एक लॉट के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि इन केस अगर जिस दिन ये इसकी अलॉटमेंट या लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग होगी, उस दिन मार्केट सस्टेन रही तो आप ये मौका मिस कर देंगे कि क्योंकि जो एक डब्बा मार्केट होती है जिसे हम बाहरी मार्केट कहते हैं, जिसमें अनुमान लगाते हैं लोग, उनका कहना है कि इसमें जो प्रीमियम ऐड होगा, यानी कि अगर हम बात करें तो 525 का इसका प्राइस रेंज है, 523 टू 525, उसमें 140 रुपीज हम ऐड करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है अप्रॉक्स 565 या 563 की रेंज आएगी। उस पे ये लिस्टिंग इसकी एक्सचेंज पे हो सकती है, तो वो प्रॉफिट आप मिस कर सकते हो। तो उस प्रॉफिट को पाने के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन वन लॉट के साथ कीजिए। बट एक कंडीशन और है, अगर आप सोचते हैं कि इसमें मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है और काफ़ी अच्छा इसका प्रोडक्ट्स वाइज है, तो कम से कम अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 6 से 8 महीने या 1 साल के लिए, तो इसमें आप अच्छे से एक्स्ट्रा लॉट के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो मैक्सिमम इसमें लॉट साइज है, जो मैक्सिमाइज कर रखा है कंपनी की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से, तो वो इसमें 33 है। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं, आप एक लॉट के साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपना पैसा सेफ रखिए। सबसे पहले इस मार्केट से अभी बचिए क्योंकि मार्केट काफ़ी पैनिक है और जिस टाइम इसकी लिस्टिंग होगी उस टाइम पे करंट सिचुएशन क्या रहेगी, इसमें कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बता सकता। सो अवेयर रहिए। मैं और मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि मैंने इसके लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, वहाँ पे लिंक डाल रखा है, आप उस पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम पे फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। साथ ही में जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बजाना मत भूलिएगा। सो लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट भी कीजिएगा और अगर कोई इशू है, आपको कोई क्वेरी है, तो आप वहाँ उस पे रेज़ भी कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में, मैं डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। सो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।